बीएलजी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज का ये वीडियो 8th क्लास साइंस चैप्टर नंबर 5 का रहने वाला है। और आज के इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसको देखिए। वह विशाल क्षेत्र जहां पौधों, जंतुओं और उनके आवास को सुरक्षित किया जाता है क्या कहलाता है, ये आपको बताना है। तो बताइए क्या कहलाता है। तो इसका सही आंसर है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। यह जैव विविधता और स्थानीय संस्कृति के संरक्षण के लिए एक विशाल सुरक्षित क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन उन्मूलन डिफॉरेस्टेशन का मुख्य प्राकृतिक कारण क्या है। तो इसका मुख्य प्राकृतिक कारण है दावानल, जंगल की आग और भीषण सूखा। जंगल की आग और सूखा वनों के नष्ट होने के प्राकृतिक कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर तापमान बढ़ने का मुख्य कारण किस गैस की वृद्धि है, ये आपको बताना है। तो कौन सी गैस की वृद्धि? कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 ऊष्मा किरणों को रोक लेती है जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। पेड़ों की कटाई से मिट्टी पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये आपको बताना है। तो मृदा अपरदन बढ़ता है। पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं, उनके न होने से मिट्टी बह जाती है। उर्वर भूमि का धीरे धीरे मरुस्थल में बदल जाना क्या कहलाता है, क्या कहलाता है? तो मरुस्थलीकरण। मृदा अपरदन के कारण कठोर चट्टानें दिखने लगती हैं और भूमि है वो बंजर हो जाती है। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कौन सा नेशनल पार्क शामिल है? तो कौन सा है? सतपुड़ा नेशनल पार्क। पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एक नेशनल पार्क सतपुड़ा और 2 अभयारण्य हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र के क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो फ्लोरा कहलाते हैं, वनस्पति जात कहलाते हैं। किसी क्षेत्र विशेष के पेड़ पौधों को वनस्पति जात कहते हैं भाई। निम्न में से कौन पचमढ़ी का वनस्पति जात फ्लोरा है? पचमढ़ी का बताना आपको कौन है? साल और सागौन, ये पेड़ हैं और वहां के वनों में पाए जाते हैं। वे प्रजातियां जो केवल किसी विशेष क्षेत्र में ही पाई जाती हैं क्या कहलाती हैं, क्या कहलाती हैं भाई? तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कहलाती हैं। ये प्राकृतिक रूप से अन्यत्र नहीं पाई जाती, जैसे पचमढ़ी की विशाल गिलहरी। पचमढ़ी क्षेत्र की एक विशेष क्षेत्रीय प्रजाति कौन सी है, कौन सी है भाई? तो विशाल गिलहरी। यह एक विशेष प्रकार की बड़ी गिलहरी पाई जाती है जिसकी पूंछ लंबी और फर उसकी होती है, फर वाली होती है वो। नेक्स्ट, वह क्षेत्र जहां जंतु अपने प्राकृतिक आवास में सुरक्षित रहते हैं और शिकार वर्जित होता है। तो ये कंडीशन किसमें लागू होती है? अभयारण्य में। अभयारण्य का अर्थ है कि अभय प्लस अरण्य, यानी बिना डर के घूमने वाला जंगल। राष्ट्रीय उद्यान का उद्देश्य क्या है, ये आपको बताना है। तो राष्ट्रीय उद्यान का मतलब है संपूर्ण पारितंत्र का संरक्षण। यह न केवल जीवों बल्कि पौधों, दर्शे भूमि, ऐतिहासिक वस्तुओं को भी बचाता है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो कब हुई, ये आपको बतानी है। तो कब हुई? 1973 में। बाघों की गिरती संख्या को बचाने के लिए भारत सरकार ने 1 अप्रैल 1973 को इसे शुरू किया। संकटापन्न प्रजातियां वे हैं जो क्या हैं? जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, जिनकी संख्या इतनी कम हो गई है कि वे कभी भी समाप्त हो सकती हैं, जैसे बाघ। रेड डाटा बुक क्या है, ये आपको बताना है। क्या है? तो संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखने वाली पुस्तक। यह उन सभी पौधों और जंतुओं की सूची रखती है जिन पर अस्तित्व का खतरा है। डायनासोर किस प्रकार की प्रजाति का उदाहरण है, यह आपको बताना है। तो ये विलुप्त होने वाली प्रजाति का उदाहरण है।
जो प्रजाति पृथ्वी से पूरी तरह खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवास या माइग्रेशन का मुख्य कारण क्या है? ये आपको बताना है। अत्यधिक ठंडा मौसम और प्रजनन। पक्षी कड़ाके की ठंड से बचने और अंडे देने के लिए हजारों किलोमीटर उड़ते हैं। कागज का पुनः चक्रण रिसाइकलिंग क्यों आवश्यक है? क्यों आवश्यक है भाई? तो इसके सभी कारण हो जाएंगे। हानिकारक रसायनों का उपयोग कम करने के लिए, पेड़ बचाने के लिए, ऊर्जा और पानी बचाने के लिए, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुनः वनीकरण रिफॉरेस्टेशन का अर्थ क्या है? तो क्या है? नष्ट हुए वनों को नए पेड़ लगा करके पुनः स्थापित करना। जहां पहले जंगल था वहां दोबारा से पेड़ लगाना। भारत में वन संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? ये आपको बताना है। तो प्राकृतिक वनों का संरक्षण और जंतुओं की सुरक्षा। यह कानून वनों को बचाने के लिए बनाया गया है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? तो जैव विविधता का अर्थ है पृथ्वी पर पाए जाने वाली विभिन्न जीवों की प्रजातियां। इसमें सूक्ष्म जीव, पौधे और जंतु सभी शामिल हैं। सतपुड़ा की गुफाओं में क्या मिला जो ऐतिहासिक महत्व का था? क्या महत्व का है? तो यहां पर क्या मिला? शैलाश्रय और भित्ति चित्र मिले। यहां पर आदि मानव द्वारा बनाए गए चित्र जो उनके जीवन को दर्शाते हैं। भारत का प्रथम आरक्षित वन कौन सा है? यह आपको बताना है। तो सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। यह भारत का पहला आरक्षित वन है जहां बेहतरीन सागौन मिलता है। बाघों की संख्या बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना चलाई गई? तो कौन सी चलाई गई भाई? तो प्रोजेक्ट टाइगर चलाई गई, बाघों के संरक्षण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारितंत्र के अजैविक घटक कौन से हैं? तो अजैविक घटक में जलवायु, भूमि, नदी और मिट्टी आ जाएंगे। निर्जीव घटक होते हैं। कागज को कितनी बार रिसाइकल या पुनः चक्रित किया जा सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो 5 से 7 बार किया जा सकता है। कागज के रेशे इतनी बार उपयोग योग्य रहते हैं, 5 से 7 बार। प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से उड़कर क्यों आते हैं? ये आपको बताना है। क्यों आते हैं भाई? तो ये जलवायु परिवर्तन के कारण आते हैं। जब उनके मूल आवास में बहुत ठंड हो जाती है तो वे रहने योग्य जगह तलाशते हैं। वनोन्मूलन से वर्षा पर क्या असर पड़ता है? ये आपको बताना है। क्या असर पड़ता है? तो वर्षा कम होती है, सूखा पड़ता है। पेड़ पौधे वाष्पोत्सर्जन से बादल बनाने में मदद करते हैं, उनके बिना वर्षा कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन उन्मूलन से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने का क्या परिणाम होता है? तो क्या परिणाम हो जाएगा? तो हीट बढ़ जाएगी पृथ्वी की, तो विश्व उष्णन, ग्लोबल वार्मिंग। गर्मी के फंसने से पृथ्वी गर्म होती है। डोडो पक्षी किसका उदाहरण है? ये आपको बताना है। तो डोडो पक्षी क्या है? विलुप्त प्रजाति का है। यह पक्षी अब दुनिया में कहीं नहीं है। चिड़ियाघर मतलब जो अभयारण्य में मुख्य अंतर क्या है? तो क्या है? तो चिड़ियाघर में जानवर कृत्रिम आवास में होते हैं और अभयारण्य में प्राकृतिक आवास में। तो चिड़ियाघर में पिंजरे होते हैं, अभयारण्य में जंगल होता है। इनमें से कौन सा वन उत्पाद है? तो कौन सा है? तो गोंद और शहद है। ये हमें पेड़ों और मधुमक्खियों से जंगल के अंदर से मिलते हैं। नेक्स्ट है, किसकी जड़ें मिट्टी को बांध करके रखती हैं? ये आपको बताना है। तो वृक्ष की जड़ें। वृक्षों की जड़ें मिट्टी को जकड़ कर रखती हैं और कटाव को रोकती हैं। जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र बायोस्फीयर रिजर्व के किस भाग में कोई मानवीय गतिविधि नहीं होती? तो इसका सही आंसर रहेगा कोर जोन या क्रोड जोन बोलते हैं इसको। यह सबसे आंतरिक भाग है जो पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है। तो एक सींग वाला गेंडा यहां पर पाया जाता है। असम का काजीरंगा गेंडों का घर है। नेक्स्ट, जैव विविधता के नष्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? आवास का नष्ट होना। जंगल काटने से
या कटने से जानवरों का घर छिन जाता है और वे मर जाते हैं। IUCN का संबंध किससे, ये आपको बताना है। तो IUCN का मतलब किससे है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कंजर्वेशन और नेचर रिसोर्सेज का रिकॉर्ड रखने के लिए, और इसका जो सही आंसर है वो रेड डाटा बुक हो जाएगा, प्रकृति संरक्षण। बस इसका जो संबंध है वो रेड डाटा पुस्तक से है। यह संस्था रेड डाटा बुक जारी करती है। भाई भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र NCERT के अनुसार कितने हैं, ये आपको बताने हैं। तो कितने हैं, 18। वर्तमान में भारत में 18 बायोस्फीयर रिजर्व है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पचमढ़ी में पाई जाने वाली 2 गुफाओं के नाम आपको बताने हैं। कौन सी हैं, जटाशंकर और पांडव गुफाएं। ये पचमढ़ी के प्रमुख पर्यटन और ऐतिहासिक स्थल हैं। वन उन्मूलन से भूजल स्तर पर क्या असर होता है, ये आपको बताना है। तो ये नीचे गिर जाता है। भाई पेड़ पौधों को जमीन में रिसने में मदद करते हैं। पेड़ पानी को जमीन में रिसने में मदद करते हैं, उनके बिना पानी बह जाता है और इस तरह वो गिरता है। सलीम अली किस क्षेत्र से जुड़े थे, ये क्या थे, पक्षी विज्ञानी थे, ऑर्निथोलॉजी। इन्हें बर्डमैन ऑफ इंडिया कहा जाता। भी 1 टन कागज बनाने के लिए कितने पूर्ण विकसित पेड़ों की आवश्यकता होती है, तो कितने की होती है, तो 17 की होती है। 17 खतरा, यह एक मानक आंकड़ा है जो कागज की भारी कीमत बताता है। नेक्स्ट, बाघ, शेर, हाथी, जंगली भैंसा, ये सब क्या है, क्या चीजें हैं ये, तो ये प्राणी जात हैं, फ्यूना। जंगल के जंतु प्राणी जात कहलाते हैं। चट्टान शरण, रॉक शेल्टर्स में किसके चित्र मिले, किसके मिले भाई, तो लड़ाई करते हुए भी मिले, शिकार करते हुए मनुष्य के भी मिले, नृत्य वाद्य यंत्र बजाते हुए मिले, उपरोक्त छवि आ जाएगा इसमें। आदिमानव ने अपने जीवन के सभी पहलुओं को चित्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा नेशनल पार्क में कौन सा जानवर विलुप्त होने के कगार पर था जिसे अब बचाया जा रहा है, तो किसको बचाया जा रहा है, तो टाइगर या बाघ को बचाया जा रहा है। प्रोजेक्ट टाइगर के तहत इनकी संख्या बढ़ाई गई। छोटा प्राणी बड़े प्राणी की तुलना में विलुप्त के खतरे में क्या होता है, विलुप्ति के खतरे में अधिक होता है। सांप, मेंढक आदि को हम अक्सर मार देते हैं जिससे पारितंत्र बिगड़ता है। नेक्स्ट है, पारितंत्र किससे बनता है, किससे बनता है भाई, सभी पौधों, जंतुओं, सूक्ष्म जीवों और अजैविक घटकों से बनता है। अजैविक और जैविक घटक दोनों मिलकर के पारितंत्र बनाते हैं। साइबेरियन करेन भारत के किस स्थान पर प्रवास के लिए आते हैं, तो कहां आते हैं भाई, केवलादेव अभयारण्य में आते हैं। तो कहां पर है, भरतपुर में है। राजस्थान का भरतपुर पक्षी विहार इनका प्रमुख ठिकाना है भाई। वनों को दोबारा लगाने के लिए हमें कैसे पौधे चुनने चाहिए, कैसे चुनने चाहिए भाई, उसी क्षेत्र की स्थानीय प्रजाति। स्थानीय पौधे वहां की जलवायु में सबसे अच्छे बढ़ते हैं और पारितंत्र को सहारा देते हैं। और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, यदि हम खाद्य श्रृंखला से एक कड़ी जैसे सांप को हटा दे तो क्या होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, तो पूरा संतुलन बिगड़ जाएगा। सांप नहीं होंगे तो चूहों की संख्या बढ़ जाएगी और वे फसल नष्ट कर देंगे। तो इसके साथ में इस चैप्टर का ये जो वीडियो है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।